नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे 11वीं राशि के बारे में, कुंभ राशि। कुंभ राशि दोस्तों आपके किसी भी भाव में पड़ी है, 1 से लेकर 12 भाव होते हैं। वहां पर कुंडली में जहां पर भी 11 अंक लिखा है उसके बारे में चर्चा होगी, उसके बारे में डिस्कशन होगी। D1 चार्ट जो है आपको सिर्फ देखना है, D9 के बारे में ये चर्चा नहीं है। लग्न चार्ट जिसे हम बोलते हैं, वहां पर आप देख लीजिए 11 अंक कहाँ लिखा है। आपको ये नहीं देखना है शनि कैसे बैठे हैं, शनि कैसे नहीं बैठे हैं, वो चर्चा एक अलग वीडियो उसके बारे में बनाई जाएगी। आज की सिर्फ चर्चा जो है 11 अंक कहाँ लिखा है, शनि की राशि कुंभ जो है वो कहाँ पड़ती है, उसके बारे में चर्चा है। चलिए तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधा बात करेंगे लग्न के ऊपर। लग्न के ऊपर दोस्तों अगर आपके 11 अंक लिखा है तो ये बन गया दोस्तों कुंभ लग्न। कुंभ लग्न की कुंडली है, आप इसको बोलेंगे कि एक्वेरियस असेंडेंट है आप, ठीक है। तो दोस्तों आपको पहले तो ये भी समझना है कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में शनि को ही जो है इसका रूलिंग प्लैनेट बोला गया है, ये अक्सर सारे ही जानते होंगे। लेकिन इसको मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस जो है इसका रूलिंग प्लैनेट बोला गया है। अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो वो यूरेनस को जो है इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मानते हैं। खैर ये हुई बात इसके रूलिंग प्लैनेट्स की। अब कुंभ राशि अगर आपके लगन पर ही पड़ती है तो ये देखा जाता है कि इस जातक को इनिशियल एजेस जो होती हैं, ये देखा जाता है कि पहले पहले बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं। चीटिंग जो है इसके साथ काफ़ी लोग करते हैं और इसको पता नहीं लगता है जातक को कि मेरे साथ कोई चीट कर रहा है। लेकिन जैसे इसको पता लगता है, आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम धोखे खाकर जो है ये इंसान थोड़ा मजबूत बन जाता है। इसको ये समझ में आ जाती है कि दुनिया में चलना कैसे है। तो अक्सर जिसको दुनिया में चलना आ गया वो देखा जाता है कि उसको धोखा देना जो है वो आसान नहीं रहता। तो इसको चीज़ें छुपाना भी तभी इसको पता है कि ये चीज़ें जिसको बताएगा वही धोखा देगा, ये इसकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। लेकिन इसको विद टाइम जो है चीज़ें छुपाना आ जाता है। जब चीज़ें छुपाना आ गया, सीक्रेट्स अपने पास रखने आ गए, तो फिर धोखे देने वाले जो है वो कम हो जाते हैं। इसको ये समझ आ जाता है कि जितनों जितनों के मैं फेवर कर रहा हूँ, जिसके मैं काम आ रहा हूँ, वो मुझे यूज़ कर रहा है। ये इसको विद टाइम धोखे खा खा कर जो है वो समझ में आ जाती है लेटर स्टेजेस में। ये वक्त जो है इसको समझा देता है कि जितनी स्ट्रैटेजीज अपनी जो है वो दूसरों को बता देगा उतना ही जो है इसका नुकसान होता है। पहले पहले यही गलती करता है जातक, सबको अपने जा करके भेद बता देगा और किसी के लिए कुछ प्लान कर रहा है तो वो प्लान पहले से ही डिस्कस कर देगा। यही चीज़ आगे चलकर जो है इसको पता लगती है कि प्रॉब्लम बन गई। तो जित ये इसको समझ बाद में आ जाती है कि प्लान जो है वो डिस्कस नहीं करने, स्ट्रैटेजीज किसी भी चीज़ की डिस्कस नहीं करनी और पहले अपने काम होने से पहले, अचीव करने से पहले सेलिब्रेशन नहीं करनी। ये इसको विद टाइम जो है वो पता लग जाता है। तो और ज़्यादातर ये देखा गया है कि इसके दोस्त ही जो हैं इसको चीट करने वाले होंगे। पहले बहुत करेगा उनके लिए जातक, लेकिन अंत में आकर के इसको ये समझ में आ जाएगा कि दोस्त कितने अपने हैं कितने पराए हैं। फिर जो है थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाता है। नहीं तो पहले ये भी देखा गया है उनके ऊपर पैसा खर्ची होता है, उनसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है दोस्ती यारी में। तो ये सब चीज़ें जो हैं उस उनके चीट करने के बाद जो है ये चीज़ इसकी सही हो जाती है। लग्न ही आपका दोस्तों कुंभ है तो ये देखा जाता है कि ये पहले पहले लड़ाई जो है उसकी शुरुआत नहीं करेगा। ये इसकी खासियत है इस जातक की, ये लड़ाई पहले शुरू नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई फालतू इनके साथ बोल दे या धोखे पर धोखा, धोखा इनको पसंद नहीं है। ये इनकी लाइफ का बेसिक एक ट्रेट है कि धोखे से ऐसे नहीं ले हैं ये लोग कि नहीं भाई धोखा मिल गया तो कोई बात नहीं, इसका भी भला हो। ये उस टाइप के बंदे नहीं हैं। तो ये हैं कि पहले पहले तो बहुत ज़्यादा किसी के साथ करेंगे, लेकिन उन्होंने चीट कर दिया या कोई भाषा ऐसी यूज़ कर ली इनके साथ, इनको ये चीज़ जो है वो मंजूर नहीं है। फिर बदला लेंगे ही लेंगे और बदला ऐसे लेंगे कि फिर समझ में नहीं आएगा अगले इंसान को कि इसके मन में चल क्या रहा है। वो चाहे इसको अप्रोच करें, फ़ोन करें, मैसेज करें, ये जवाब नहीं देगा, एकदम से जो है बम फोड़ेगा।
लेकिन ये आसानी से नहीं होगा, ये होगा विद टाइम, कि जितनी देर तक इसको ये चीज समझ ना आ जाए कि कितना करना है कितना नहीं करना है। दुनिया की असलियत जब समझ में आ जाती है, फिर जो है ये ऐसे बिहेव करना स्टार्ट हो जाता है। एक वक्त ऐसा आएगा जब इसके मन में एक सिंपल सा कंसेप्ट बैठ जाएगा। वो क्या है? वो है टिट फॉर टैट, कि भाई जो जैसा करता है उसको वैसा जो है उसके ऊपर प्रहार करना चाहिए। पहले पहले ये चीज नहीं होगी इसमें, लेकिन बाद में जा करके, क्योंकि ये चीजें बैलेंस करना चाहता है। कुंभ जो राशि है दोस्तों, वो बनती है शनि की, शनि बराबरी है, तो छोड़ते तो कुछ नहीं है, कर्म का जो है वो वापस देते हैं। तो ये जातक इसको होगा कि नहीं इसने ये किया है, मजा तो भाई मैं इसको चखाऊंगा, ये विद टाइम होगा आपके अंदर। तो ये चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। उसके बाद अगर ये जातक सोचता है कि मैं, अब देखिए भाव किस चीज का है, जहां ये राशि आ गई, ये भाव है नेम का, फेम का, आपकी पहचान और रिकग्निशन का, इज्जत का, फेम का, तो ये चीज का भाव है। तो ये देखा जाता है कि अगर ये जातक बहुत जल्दबाजी करे, देखिए जहां शनि की राशि है वहां जल्दबाजी ना करे तो अच्छा है, आपको वो चीज मिलेगी, लेकिन विद टाइम मिलेगी। तो शनि की राशि यहाँ कुंभ अगर पड़ती है, तो आप ये मान लीजिए कि अपने कार्य क्षेत्र में हो, फैमिली में हो, जहां पर भी आप चाहते हैं कि मेरी इज्जत हो, मेरा नाम बने, तो वहां आपको वक्त लगेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन के बगैर होगा। अगर आप उस चीज के पीछे जबरदस्ती लग जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। ये जो है आपके बगैर सोचे समझे होगा, आपको मिलेगा जरूर। कुंभ राशि यहाँ है तो आपको सोसाइटी में, वर्क प्लेस में, अपनी फैमिली में नाम बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना अनिवार्य है। ये चीज आपको समझनी है। ऐसे जातक जिनके 11 अंक लिखा हो लगन पर, तो ये देखा जाता है कि ऐसे जातक अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी जो इनको केज नहीं कर सकते आप। अगर आप सुन रहे हैं और आपकी ये नहीं है लगन पर, आप किसी को जानते हैं जिनका कुंभ लगन है, तो भाई कुंभ लगन वालों को केज करना आपके लिए जो है वो बहुत महंगा पड़ सकता है। तो इनको कभी भी इनकी इंडिपेंडेंस के साथ छेड़खानी मत कीजिए। ये चाहेंगे कि नहीं, मेरे साथ किसी प्रकार का कुछ ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए, मुझे अपनी इंडिपेंडेंस प्यारी है। तो इंडिपेंडेंस के साथ इनके कोई आपको पंगा नहीं लेना है। जहां लिया तो फिर ये अपना उग्र रूप जो है वो दिखा देंगे। कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं इंडिपेंडेंस को लेकर के कि मैं ट्रैप फील कर रहा हूं, और कई कई लोग होते हैं इस चीज को एग्रेसिवली लेते हैं, तो वहां रिश्ते भी खराब होते हैं। तो इसलिए स्पेस बहुत जरूरी है इनको देनी, तो ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी। पार्टनर के साथ हमेशा लॉयल होंगे, ये अक्सर देखने में आया है। चाहे वो लव पार्टनर हो, चाहे शादीशुदा जिंदगी हो, बहुत लॉयल होंगे। लेकिन अगर आपने इनको कहीं चीट, ये पोजेसिव जरूर होंगे, ये नेचर तो होगी इनकी कि ये पोजेसिव होंगे अपने लव पार्टनर को या स्पाउस, जिसको भी लेकर के, चाहे दोस्त मित्रों को भी हो, किसी को लेकर के, क्योंकि ये करते हैं तो अच्छे से करते हैं। लेकिन अगर अब वही बात आ जाती है, अगर इनको आपने चीट कर दिया या इनको थोड़ा भी रूड हो गए, तो फिर भाई इनसे जो है डेंजरस भी कोई नहीं है, क्योंकि इनको धोखा पसंद नहीं है, बराबरी पसंद है। चलिए, अब लग्न में ही आपके दोस्तों 11 अंक लिखा है, रेमेडी क्या कर सकते हैं अगर आपके शनि अंतरदशा दशा में है, आपको अच्छे प्रभाव नहीं मिल रहे, तो ब्लैक कलर का एक कंबल जो है वो शनिवार के दिन आप किसी भी नीडी को जो है वो दान कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा कुछ अलग लगा हो, लाइक कमेंट जो करना चाहें कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दूसरे भाव की। देखिए दूसरे भाव में अगर आपके कुंभ राशि पड़ती है, किस चीज का भाव है? सेकंड हाउस आपका सेविंग का भाव, इनकम जनरेशन, एक्यूमुलेशन का भाव सेकंड हाउस है। पैसे के लिए बहुत ही ज्यादा मेन जो है वो रोल रखता है सेकंड भाव। तो आपको सबसे पहली बात यह है, जिनके यहाँ पर 11 अंक लिखा हो दूसरे भाव में, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इतना उतावलापन जो है अगर आ गया आपके पैसे को लेकर के कि भाई परेशान हो गए, पैसा नहीं आ रहा, पैसा मतलब आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो शनि की राशि जहां पर है उसके पीछे आपको भागना तो पहले तो नहीं है। शनि भाई सीधी सी बात है, आपने वीडियोस में अक्सर देखा है, डार्कनेस को दर्शाते हैं, अंधकार, टोटल ब्लैकआउट। तो कहने का मतलब अगर इस राशि शनि की यहाँ पर है
तो आपको जो है उसके पीछे भागना नहीं है। जब आप उसको छोड़ देंगे, ये फीलिंग ही निकाल दी अपने मन से कि भाई कोई बात नहीं, मुझे कर्म करना है। शनि का क्या फंडा है, सीधी सी बात है, उनका क्या मोटो है, कर्म करो, डिसिप्लिन से करो, फल की चिंता छोड़ दो, मैं किस लिए हूँ। तो शनि उन्हीं को देते हैं जो कर्म करते हैं, जो सिर्फ फल की अपेक्षा करते हैं और बैठे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता। तो सीधी सी बात है, आप कर्म करते जाइए, आपका कर्म का फल जो है वो आपको थोड़ा लेट जरूर मिल सकता है, 35-36 के बाद जाकर के शनि की आयु में जरूर मिलेगा। और ये जो मिलेगा अब सेव होगा। पहले जो आप कमा रहे थे, आपने देखा मेहनत बहुत करी, पैसा आया भी, ये नहीं पैसा नहीं आया, पैसा खर्ची होता गया, किसी इधर इसके ऊपर खर्च हो गया, उसके ऊपर, फैमिली के किसी इंसान के ऊपर खर्च कर दिया, फैमिली वाले अर्निंग्स ले गए। लेकिन 36 की आयु के बाद जो सेव होगा वो आपका अपना होगा, आपकी स्वीट विल है, आपको करना है नहीं करना है वो बात की बातें हैं। लेकिन पहले जो है वो सेविंग आपकी कम रहेगी, ये आपको समझना है। ऐसा नहीं है पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, सेविंग लिमिटेड रहेगी। अगर यहाँ पर आपके 11 अंक लिखा है, ठीक है। ये जिनके मन में भावना आ गई कि मुझे अपनी फैमिली का करना है, और फैमिली का अगर मैं पैसे से करूंगा तो मेरी इज्जत होगी, ये स्वाभाविक है दोस्तों। ये स्वभाव काफी लोगों का होता है कि मैं अपनी फैमिली का करूंगा तो फैमिली के कर पैसा उनको दूंगा या उनके ऊपर खर्ची करूंगा तो मेरी इज्जत होगी। ये आपको जो है वो नहीं करना। देखिए, अगर आपकी ये सोच बन गई कहीं ना कहीं तो ये बबल आपका फूटेगा। तो जब ये होगा तो आपको दुख लगेगा कि भाई मैंने इतना किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये मुझे बोल दिया कि आपने मेरे लिए क्या किया है, तो आपको दर्द होगा, ये स्वाभाविक है। तो इसीलिए आपको उम्मीद नहीं करनी है। कीजिए, अब फैमिली के मेंबर हैं, अगर उन्होंने कोई मदद मांग ली तो कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद कि भाई मेरी तारीफ हो और मैं अगर पैसे से इनको जीतना चाहूं तो भाई आपकी सोच ही पहले गलत है। इसको जो है वो आपको सही करना है, ठीक है। शनि की राशि डिसिप्लिन की राशि, कुंभ राशि डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में पहले पहले इतना नहीं होगा, लेकिन समय जैसे बीतता जाएगा, 35-36 के बाद आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे। एक लाइफ में आपके तौर तरीके जो हैं आपको समझ में आएंगे, लाइफ का डिसिप्लिन जो है वो आपका बन जाएगा। उसके बाद देखिए, कभी भी दूसरों को देख करके, चाहे वो फैमिली मेंबर हैं, मित्र हैं, तो ऐसा नहीं करना कि भाई उसने सोना लिया उसको फल गया, उसने मकान में इन्वेस्ट किया या लैंड प्रॉपर्टी फ्लैट या कुछ भी ज़मीन ली और उसमें उसको बेनिफिट हो गया, उसने शेयर मार्केट में किया वो जीत गया, या कुछ भी उसने इन्वेस्टमेंट करी तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया, उसको देख करके आपको जो है ऐसा कुछ नहीं करना। आप यकीन मानिए, इसमें जो है आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो हैं आपको पहले पहले आप हो सकता है कुछ गलती करें, लेकिन ये भी आपका जो है वो बाद में समझ में, लेटर स्टेज में आएगी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ लगानी है, उसकी वैल्यू पता लगेगी। पहले हो सकता है आपको लोग कहें कि भाई जोड़ो, इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल ले लो, ये कर लो वो कर लो, आप इतना सीरियसली उसको ना लें। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको इसकी वैल्यू पता लगेगी, डिसिप्लिन आएगा इस चीज में आपके कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं, फिर इन्वेस्टमेंट जो है ये जातक करते दिखाई देता है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट की तरफ निकल गए, एमसीएक्स ट्रेडिंग, शेयर मार्केट या ऐसा कुछ रिस्क इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, तो फिर नुकसान डेफिनेटली होगा। ये चीज जो है वो आपको समझनी है। तो उनका भाव है, जब 11वीं राशि यहाँ पर आ जाती है तो भाई जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये समझ में आएगा कि किस इंसान से मुझे अपनी कैसी भाषा रखनी है कि उससे मैं फेवर ले सकूं। अब देखिए, नेगेटिव दशा आ गई फिर तो ये होगा ही होगा कि टोन खराब होगी, आप ये समझ लीजिए। और खासकर जिनके शनि की है तो टोन खराब हो सकती है। जिनकी अच्छी दशा होगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इनको ये समझ में आ जाएगा फेवर कैसे लेने हैं। पहले लगेगा कि शर्म आएगी फेवर लेते हुए और टोन को अपने ऐसे करते हुए कि नहीं यार मैं ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन समय बीतेगा, समय सिखाएगा कि भाई आपको भाषा किस हिसाब से रखनी है तो फायदा होगा। तो ये चीज जो है वो आपको विद टाइम जो है वो सीखनी पड़ेगी और सीख जाएंगे भी आप, ठीक है। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखिए, खाने पीने का हो सकता है आपको शौक हो, अच्छी बात है, बाहर का भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ये यंग जनरेशन को ज्यादा उनके लिए है, तो भाई
क्या करते हैं हम लोग, बाहर जाते हैं, हम लोग वेकेशन पे गए या कहीं गए, बाहर रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, तो हमने क्या किया, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, फ़ोटो क्लिक करी, व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया, या आजकल स्टोरी ये जो फ़ेसबुक वगैरह में जहाँ पर जो भी डालते हैं, तो वहाँ पर डाल दिया। अब आपने डाल दिया, काम ख़त्म हो गया, आपने वो चीज़ खा ली, लेकिन वो जो पोस्ट डली है उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, उसमें पॉज़िटिव भी हैं, उसमें नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं जो अपना काम कर रही हैं। तो नेगेटिव लोगों ने देखा, जिनका ऑरा वीक है, खराब है, नेगेटिविटी है जिनके मन में, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा आपके बारे में सोचेंगे जो ये नेगेटिव एनर्जी आमने सामने ना भी हो तो भी ये काम करती है। इसलिए अपनी ऐसी कोई फोटो ऐसे रेस्टोरेंट खाते पीते जो है वो आपको नहीं डालनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, नहीं तो नज़र लगेगी आपको और फिर बाद में यही लोग कहते हैं कि मेरा पेट खराब हो गया, मैंने अच्छी फोटो डाली, मुझे किसी की नज़र लग गई। तो ऐसा जो है वो आपको नहीं करना। और एक्सेस फ्राइड नहीं खाना, एक्सेस बाहर का खाना आपको सूट हो सकता है, ना करे अगर 11वीं राशि है, और कोशिश करके सात्विक भोजन आपको जो है वो सूट ज़्यादा करेगा। तामसिक चीज़ें आपको सूट हो सकता है ना करें, ठीक है। उसके बाद एक बात का ध्यान रखिए, अगर 11वीं राशि दूसरे भाव पर पड़ती है तो एक अपने मन से नेगेटिविटी ये निकाल दीजिए। देखिए, दो जो तो अच्छी दशा में होंगे वो नहीं करेंगे, हो सकता है कईयों की नेगेटिव प्रभाव में चल रहे हों, 7.5 अंतर्दशा या दशा वीक है, नेगेटिव है, तो उनके मन में कभी कभी ऐसा आएगा कि मेरे भाई ने या मेरे किसी फैमिली मेंबर ने जो है मेरे पर कुछ करवा दिया है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, मेरे सारे काम जो हैं वो नहीं बन रहे हैं, या कुछ भी स्थिति ऐसी कि भाई जादू टोना करवा दिया, ब्लैक मैजिक करवा दिया, मेरे पे ईवल आई करवा दिया, या ऐसे यू स्टार्ट डाउटिंग। देखिए, डाउट जो है वो अपने मन में नहीं लाना है। अगर आज उनका समय आपके विपरीत चल रहा है, अच्छा है, आपका नहीं है, तो कल आपका अच्छा होगा, उनका नहीं होगा, फिर वो ये चीज़ें सोचेंगे। तो समय की सारी कहानी है, किसी ने किया कराया तो खैर नहीं है। चलिए मान लीजिए 2 मिनट के लिए अगर किया कराया है तो भाई वो अपनी कब्र जो है वो खुद खो देते हैं। आपको उसमें टेंशन जो है, अगर आपका 10% नुकसान हुआ, उनका 90% होगा, ठीक है। इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। पहले तो अपने मन से ही ये नेगेटिविटी जो है वो हटा दीजिए। पॉजिटिव चीज़ें देखिए, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए। नेगेटिविटी रील्स, ये जो नेगेटिव देखते हैं आजकल, ऐसी रील्स हैं जो पीछे बैकग्राउंड ऐसा लगा देंगे और ऐसी खतरनाक सा वो माहौल बना देते हैं कि जब तक उसको देखेगा भी बाद में डरेगा भी और सोच वैसी बना लेगा। तो ये इसका कोई, आप तो वैसे ही नेगेटिव दशा में चल रहे होंगे और ऐसी चीजें देख लेंगे तो मन और परेशान। तो ये चीजें जो हैं वो आपको नहीं करनी। ऐसे जातक अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, स्थिति नेगेटिव हुई, दशा नेगेटिव हुई तो हो सकता है कुछ, क्या होता है क्या, वो अलग चीजें हैं सारी, लेकिन ऑल इन ऑल एवरेज अगर देखा जाए तो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं जिनके दूसरे हाउस में 11 अंक लिखा हो। लेकिन अगर आप पिता हैं, आपके 2 बच्चे हैं और थोड़े भी अब बड़े हो रहे हैं, तो पार्शियलिटी आपको नहीं करनी है। ये चीज, शनि जहां है, राशि जहां है शनि की, वहां आपको बराबरी दिखानी है, ना किसी फैमिली मेंबर से पार्शियलिटी करनी है कि एक ने मदद मांगी एक की कर दी, दूसरे ने मांगी नहीं की, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिए और बच्चों में कभी फर्क आपको नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों थर्ड हाउस के बारे में। तीसरे भाव में दोस्तों अगर आपके कुंभ राशि पड़ती है तो सबसे पहली बात, ये जातक जो है बहुत ज्ञान रखता है, ज्ञानवान है, नॉलेजेबल है, हर चीज का जो है इसको पता है, एडवाइस देने में नंबर 1 है। खुद पर काम करे ना करे अलग बातें हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन नॉलेजेबल इंसान है। दूसरों को जो है एडवाइस देनी भी चाहिए, आपको नॉलेज आपको शेयर भी करनी चाहिए। और ये भी देखा जाता है थोड़ा चंद्रमा स्ट्रांग हुआ, अब मान लीजिए इनका चंद्रमा अगर पीड़ित नहीं हो तो फिर ये इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग देखे गए हैं, ये चीज इनकी। और मेलेफिक एस्पेक्ट ना हो, स्पेशली शुभ दृष्टि हो या ना हो, मेलेफिक ना हो, तो स्टेबल माइंड इनका जो है जातक का देखा गया है। तो फिर अगर ऐसा है, शुभ दृष्टि हो या ना हो बाद की बातें हैं, लेकिन अगर अनएफ्लिक्टेड चंद्रमा है, सीधी सी बात है, चांदी बॉडी पर धारण जरूर कर सकते हैं और बैंगल डाल लीजिए, वो अच्छा है। नहीं
कोई आप ऐसा कुछ डालना चाहते हैं तो फिर थोड़ी सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करके अपने लॉकर में जहाँ आप पैसा रखते हैं वहां पर रख लीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन रिपीट कर दूं, चंद्रमा आपका पीड़ित किसी पाप प्लैनेट से नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। इसमें मंगल नहीं आते दोस्तों, राहु केतु और शनि से किसी दृष्टि में या युति में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाग्य बढ़ेगा जब आपसे कोई उम्मीद लेकर के सलाह मांगने आया है, उसको सही सलाह देंगे तो भाग्य उदय होगा। ऐसा मत सोचिए कि मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताना चाहता, इसकी तरक्की हो जाएगी। हाँ, कई लोग सोचते हैं, तो आपको ये चीज सोच नहीं रखनी है। अगर आपके बस में है, जो चीज आपके बस में है वो जरूर कीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है। जो बस में नहीं है तो वो बोल सकते हैं या नहीं करना, तो वो उसमें नुकसान नहीं है। लेकिन जो चीज आपके बस में है और आपने नहीं की, तो वो भाग्य को जो है वो डाउन जो है वो करता है। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। यही जातक है जो दूसरों के सक्सेस के लिए जिम्मेवार होता है, अपनी सलाह से लोगों को जो है आगे लेकर के जाता है, सही दिशा में जो है वो लेकर के जाता है। लेकिन इंटेंशन इस जातक की अच्छी होनी चाहिए, ऐसा देखा गया है। सबके साथ न्यूट्रल रिलेशन, अगर 11वें अपना तीसरे भाव में आपके 11 अंक लिखा है, तो सबके साथ रिलेशन जो है इस जातक के न्यूट्रल होंगे, क्योंकि ये बहुत समझदार है। इसको पता है कि इधर झगड़ा उधर झगड़ा, सबसे झगड़ा ही करके बैठ जाऊंगा तो फिर मेरा ही नुकसान है। ये इतना समझदार जातक है कि इसको पता है कि पेशेंस से ऊपर कुछ नहीं है। 11 अंक आपके तीसरे भाव में लिखा है, तो ये बहुत पेशेंट इंसान होते हैं। इनको पता है कि ये दौर निकल जाएगा, लेकिन अगर मैंने जल्दबाजी दिखाई तो नुकसान रिश्तों का भी हो सकता है, नुकसान पैसों का भी हो सकता है। तो ये बहुत ही समझदार जो है ये लोग देखे गए हैं, और इसीलिए न्यूट्रल रहते हैं सबके साथ और सबको कंफर्टेबल करने में लगे रहते हैं। और इनके परिवार वाले ये भी बोलते हैं कि भाई ये एक अच्छा इंसान है, भले ही उसके अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन ये छवि, ये इमेज बन जाती है कि बहुत समझदार इंसान और बहुत नेक दिल इंसान माना जाता है, ठीक है। और मुझे बता सकते हैं जो जो हनुमान जी के भक्त हैं, ऐसा बहुत देखने में आया है, तीसरे भाव में अगर 11 अंक हो तो हनुमान जी के बहुत निकट होते हैं। बहुत हनुमान चालीसा पढ़ना, या मंगलवार को कई लोग हनुमान जी के मंदिर भी जाते हैं, या हनुमान जी को दिल से जो है वो मानते हैं। स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग मेंटली, फिजिकली की बात नहीं हो रही, मेंटली स्ट्रांग होंगे। और चंद्रमा थोड़ा बली हुआ तो होंगे ही होंगे, ये चीज देखा जाता है। ऐसे लोग जल्दी रोते नहीं हैं, अपना दुखड़ा है वो जल्दी किसी के इधर भी बता दिया उधर भी बता, ऐसे नहीं है, अंदर ही अंदर चल रहा है जो चल रहा है। अक्सर लोग तभी इनको समझ नहीं पाते, ये दुख में भी अपना दुखड़ा नहीं खोलते हैं। खोलेंगे वहां जिसे अपना समझते होंगे, जैसे इनकी मदर हो गए स्पेशली, उनके साथ थोड़ा मुंह लटका लिया तो उनको समझ में आ गया कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है सोशल सर्कल में जाकर उदास, वहां ऐसे एंजॉय करेंगे, सही रखेंगे, लेकिन अपना दुखड़ा सिर्फ अपने एक खास इंसान के सामने जो है इनके दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद डाउनफॉल आती है, किसकी जिंदगी में नहीं आती, सबकी जिंदगी में आती है, इनके भी आती है, एक बार जरूर आएगी। लेकिन वही दौर होगा जहां से निखरते हैं, आगे चलते हैं, निखरते हैं बहुत ज्यादा। ये चीज जो है वो देखी, उसमें भी डाउनफॉल में भी किसी का अपना दुखड़ा जो है वो नहीं रोते, ऐसा जो है वो देखा गया है। जब भी बुरी दशा आती है, बुरा वक्त आता है, एक एक इंसान का चेहरा पढ़ लेते हैं। बुरे उनके जो कर्म होंगे उसका हिसाब रखेंगे, बदला नहीं लेंगे। बदला कब लेंगे, जब समय आएगा। अकाउंट रख लिया सब। एक ऐसा ही होता है कि जब बुरा वक्त आता है सबके चेहरे दिख जाते हैं, तभी दिखते हैं, अच्छे में नहीं दिखते। तो तब समझ लेते हैं कि भाई ये ऐसा है, इससे मदद मांगी, इसने नहीं की, कोई बात नहीं, इसने नहीं की, कोई बात नहीं, ये नहीं आया हेल्प को, चलो रख लिया सबका अकाउंट। जब अकाउंट रख लिया तो फिर जब समय आता है तो इसी के सामने या तो कुदरत नाश करेगा, या इनके द्वारा कुछ ऐसा बन जाए, या जो भी है। लेकिन उस वक्त तो भैया इनको समझ में आ रहा है, तुम अपने टाइम पर तुमने ऐसा किया, तो अब तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो रहा है, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। ये चीज जो है इनकी देखी जाती है, सुलझे हुए लोग देखे गए हैं। अगर आपके भाई बहन जो हैं
आपकी मदद नहीं करते बुरे वक्त में, तो आपको इग्नोर करना है। वैसे तो मैंने आपको इतना डिस्क्राइब कर दिया डिटेल में कि आप कैसे हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि थोड़े इश्यूज, एंगर इश्यूज कईयों में, अब क्योंकि ये इससे सारे प्लैनेट्स का तो खैर नहीं पता लगेगा, ये बाकी मंगल की स्थिति या और प्लैनेट्स की स्थिति, तो गुस्से में थोड़ा जो है वो आपको काबू रखना है। भाई अगर आपका नहीं करते हैं तो उनको जब जरूरत पड़ेगी वो आपसे मदद मांगने आएंगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि भाई अब मुझे करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलिए, थोड़ी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट जो करना चाहें कर सकते हैं। फोर्थ हाउस की बात करेंगे। अगर आपके फोर्थ हाउस में 11 अंक लिखा है, 11वीं राशि कुंभ राशि पड़ती है, तो दोस्तों इसमें क्या देखा जाता है? शनि की राशि बराबरी की है, कुंभ राशि बराबरी, शनि न्यायाधीश हैं, तो 11 अंक अगर आपके चौथे भाव में लिखा है, तो भाई सीधी सी बात है, एक चीज का असूल रखना जिंदगी में, असूल, डिसिप्लिन, यही है शनि की राशि, कि फैमिली में किसी के साथ पार्शल नहीं होना। ठीक है, शनि की राशि यहाँ कुंभ राशि है, तो पार्शियलिटी जो है वो फैमिली में आपको नहीं करनी। ठीक है, एप्रिसिएशन की उम्मीद अपनी फैमिली में, फैमिली कौन सी, चाचा ताया दूर दरार वाले नहीं, जिस छत के नीचे आप रहते हैं, आपके मदर फादर सिबलिंग्स अगर हैं, स्पाउस और बच्चे, उम्मीद किसी से नहीं जगाना। 11 अंक अगर चौथे भाव में लिखा है, वो उम्मीद टूटेगी, टूटेगी कब, चाहे लेटर स्टेजेस में टूटे। एक बार सुनने को ये मिल सकता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है, तो सुनेंगे तो दुख लगेगा आपको, तो ये चीज ना हो तो पहले ही अपनी उम्मीद जो है वो नहीं जगानी। कभी कभार ये देखा गया है, इस जातक को ये तक बोला गया है, ना भी बोला गया हो, ये समझा गया है कि ये इतना मतलबी है कि ये अपने काम के लिए मेरी हेल्प कर रहा है, अपने काम के लिए मुझे फेवर दे रहा है, अपने मतलब के लिए। तो भाई आपको पता है, आपकी आत्मा को पता है कि ऐसा सच नहीं है। तो मैंने तभी आपको बताया, उम्मीद किसी से ना रखिए, वो सब ऐसा ही समझेंगे कि ये मतलब ही है, अपने मतलब के पीछे जो है वो कर रहा है या कर रही है। इसलिए जो करना है कर्म सब समझ के कर दीजिए। किसी का भला सोचना है, किसी को भला इसमें लगता है तो ठीक है, बुरा लगता है तो भी ठीक है, मैंने अपने कर्म अच्छे कर लिए, बस आपको ये सोच जो है वो रखनी है। ठीक है, कहीं आपको कोई बीपी के इश्यूज अगर आ रहे हैं, नेगेटिव दशा में आप चल रहे हैं, हेडेक की प्रॉब्लम आपको आ रही है, और तीसरा ये उन लोगों के लिए है जिनको हार्ट में हल्की कोलेस्ट्रॉल या हार्ट के रिलेटेड कोई पेन या कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, कमजोरी, तो फिर दवाई तो चलिए खानी ही है, वो तो अलग कंसेप्ट आ गया ना, एस्ट्रोलॉजी से हटके मेडिसिन, डॉक्टर को दिखा लीजिए। हनुमान चालीसा जो है दिन में एक बार जरूर पढ़ें, 2 बार कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन हनुमान चालीसा आप जरूर पढ़ें, आपको शांति महसूस होगी। मदर अच्छे हैं तो आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है, किस्मत के धनी हैं। मदर अगर पार्शियल मान लीजिए 2 मिनट के लिए अगर हैं आपके साथ, आपको लगता है ऐसा कि मेरे भाई को या बहन को ज्यादा करते हैं, मुझे नहीं करते, लेट सपोज, तो फिर जो है इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए, जितनी देर तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उतनी देर तक जो है वो आप प्रॉब्लम में ही रहेंगे, और ये जो चीजें मैंने अभी बताई वो आपको इसमें से एक आधी चीज लग जाएगी। ठीक है, बीपी, हेडेक, जो मैंने आपको चीजें, तो इसलिए छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए और मूव ऑन कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो आपको आती रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो शादीशुदा हैं, जिनके ससुर हैं, फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ ने किया तो बहुत बढ़िया है। अगर वो आपके करने के बाद भी कुछ आपको बोलते हैं, या आपको उनका रवैया अच्छा नहीं लगता है, या कुछ भी ऐसी अगर स्थिति है, भूल जाइए। जैसे मैंने बताया, इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई जैसे आप समझे मैं वैसा हूं या वैसी हूं, कोई बात नहीं, अपना कर्म जो है वो करते जाइए। अगर आपको आपके वाहन परेशान कर रहे हैं, 36 से पहले की आयु में है आप, जैसे गाड़ी ली तो बार बार कुछ ना कुछ इसकी दिक्कत ही चलती है, कोई पैसा बहुत लगवाती है, बाइक है सेकंड हैंड ले ली परेशान हो गए, या किसी प्रकार से इनके ऊपर खर्चा हो रहा है बार बार, तो घबराना आपको नहीं है। ये समय के साथ 35-36 के बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छी चीजें जो हैं, जहाँ वक्त था सेकंड हैंड चीजें ही चलाते रहे या खटारा चीजें चलाते रहे, अब जो है भगवान ने कैसी काया पलटी, 36 से 39 की आयु के ग्रुप के बाद, पैच के बाद आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। ये दोस्तों आपको इसमें विश्वास जो है वो करना है। ठीक है,
लेकिन 36 की आयु से पहले आपको ये ट्रबल्स दे सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी एक बात। कईयों के प्रॉपर्टी इश्यूज, कईयों के बार बार घर चेंज हो रहे हैं, एक घर ही नहीं टिक पा रहे, कईयों की ये भी चीज़ होती देखी गई है, हाउस शिफ्टिंग जिसे हम बोलते हैं, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो गई, या आन ये क्या बोलते हैं, ये आस पड़ोस वाले जो है वो आपको अच्छे नहीं मिले, नेबर्स ही अच्छे नहीं हैं, लोकेलिटी अच्छी नहीं है, अपने घर से जो है वो नाखुश, डिससेटिस्फैक्शन आपकी रह सकती है 36 से पहले। लेकिन उसके बाद जो है आप जो देखेंगे स्थिति ऐसी 39 के बाद, 36-39 के बाद, 40 के बाद काफ़ी जो है वो बेटर हो जाएगी। तो इसलिए आपको इसके पीछे अपने आप को मेंटली जो है वो परेशान नहीं करना। अब बहुत ज़रूरी बात, जो लोग फ्रंट डेस्क के काम है, जो काउंटर्स पर बैठते हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं या बिजनेस ओनर्स हैं जो काउंटर पर बैठते हैं, या मैनेजर्स हैं जिनको पब्लिक डीलिंग में जिनका कोई भी काम है, तो पब्लिक के सामने अगर आप आते हैं, कस्टमर क्लाइंट जो भी हैं आपके, कभी भी अपनी वाणी खराब नहीं करनी। ठीक है, ये आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपके कस्टमर क्लाइंट जो भी पब्लिक आपके सामने आती है वो बड़ा इशू क्रिएट जो है वो इसका कर सकती है। इसमें आपको ध्यान रखना है, वाणी सही रखिए अपनी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आपकी अब सुख का भाव है, हैप्पीनेस का भाव है, आपको पता है लग्जरीज हैं तो हैप्पीनेस है। तो आपको इस सब चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, सुख के पीछे आपको दौड़ते नहीं रहना है, नहीं तो सुख अलग ही दिशा में दौड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इच्छाएं तभी पूर्ण होंगी जब आप दूसरी डायरेक्शन में भागेंगे। कहने का भाव, आपको कर्म करते रहना है, इच्छाओं का इतना नहीं सोचना है, सुख के पीछे नहीं भागना है। कर्म करते जाइए, आपके पीछे सुख जरूर एक दिन भागेगा, देर सवेर जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सारी जिंदगी आप रोते बिलखते ही रह जाएंगे, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है और विश्वास भी करना है। जाने से पहले एक बात कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाना। अगर आपके 11वीं राशि चौथे भाव में पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की डेप्थ में अब अगर जाएंगे तो घुसते चले जाएंगे, नेगेटिविटी दिमाग में भरती जाएगी। कर्म करते रहिए, अपेक्षाएं जीरो नील कर दीजिए, फिर देखिए शनि का कमाल क्या करते हैं। ठीक है, अगर 11वीं राशि यहाँ पर है, नहीं तो फिर हार्ट में आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी छोटी आयु में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट हाइप जो करना चाहें कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 5th हाउस की बात करेंगे। 5th हाउस में अगर आपके 11वीं राशि कुंभ राशि पड़ती है तो दोस्तों क्या देखा जाता है, शनि के घर पर कुंभ राशि पड़ गई। अब देखिए ये भाव हमेशा की तरह मैं रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले हम अपने रिलेशंस, लव रिलेशंस जो है वो देखते हैं। ऑपोजिट जेंडर से रिलेशन भी 5th हाउस में आ गए, तो सीधी सी बात है कि आप अगर आपकी नेचर में ऐसा अगर आ गया, यहाँ पर बाकी प्लैनेट्स अपना रोल निभाएंगे, लेकिन आज सिर्फ बात राशि की हो रही है। कुंभ राशि डिसिप्लिन की है, स्टेबिलिटी की है, बराबरी की है। अगर आपकी नेचर में ऐसा मल्टीपल अफेयर्स वाली कहानी, या कुछ ऐसा एक पार्टनर चेंज किया फिर दूसरा टाइम पास, ये वो ऐसी अगर स्थिति हो गई, तो आप यकीन मानिए शनि बहुत बुरी तरह जो है वो पटक के गिराएंगे। अफेयर्स में एक आधा को अगर ऐसा जो आपकी सोच अगर है, तो एक आधे से बहुत ज़्यादा बदनामी जो है वो कराएंगे अपोजिट जेंडर से। तो इस चक्कर में सबसे पहले तो आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अगर 11वीं राशि यहाँ पर पड़ी है, शेयर मार्केट स्पेकुलेशन का भाव है, तो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से चलें। ये नहीं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया तो उसको डबल करके लगा दिया, फिर उतना आया तो उतना ही लगा दिया। डिसिप्लिन से चलेंगे, थोड़ा थोड़ा। शनि क्या है, स्कैरसिटी को दर्शाते हैं, स्कैरसिटी का भाव कमी, तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाएंगे तो शनि के तरीके से आपको मिलता जाएगा। अगर आपकी सोच यहाँ पर हुई जंप मारने वाली, राहु वाली, रिस्क लेने वाली और एकदम से वाली, लालच, शॉर्टकट्स, तो भाई यहाँ पर जो है मैंने जैसे बताया बड़ा नुकसान शनि करा देंगे। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। पंचम भाव में 5th हाउस में अगर आपकी 11वीं राशि है, 11वीं राशि बराबरी की, डिसिप्लिन, शनिदेव न्यायाधीश, जातक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। दो लोगों के बीच में
जो है सुलह कराने वाला। इसको पता है कि कैसे मैटर को सॉल्व करा सकते हैं, और भाषा ऐसी यूज़ करेंगे कि समझा देंगे दोनों को, और वो लड़ेंगे नहीं, और बीच में जितना आना पड़े आ जाएँगे। ऐसी चीज़, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस मत कीजिए, नहीं तो आप इसी पचड़ों में जो है वो पड़ते जाएँगे, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिए। जातक जो है वो अच्छा एडवाइज़र होता है, लोगों को अच्छी एडवाइस देगा। अपने ऊपर काम करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन लोगों के काम जो हैं वो बना देगा। इतना सुलझा हुआ जातक जो है वो देखा गया है। शनि डिसिप्लिन चाहते हैं। शनि को सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। जब भी पार्टनर बनाएँ, चूज़ करें, लव पार्टनर की बात हो रही है, तो उसमें सुंदरता अगर आपने प्रेफ़रेंस दी उसको, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, धोखा तो मिलना ही मिलना है, बदनामी होनी होनी है, आगे चलकर भी उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, वो बेकार है। अगर आपने क्वालिटीज़ देखी, लॉन्जेविटी देखी, फ्यूचर को ही मेन जो है वो शनि उसी चीज़ को दर्शाते हैं। अगर आपने जल्दबाज़ी की इसमें, तो फिर जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ पर शनि की राशियाँ दोस्तों, आपको डिसिप्लिन, अपने आप को धीमी चाल में सोच समझ कर जो है वो चलना है। अगर आपने वहाँ पर राहु जैसी कोई क्वालिटी, या कोई मान लीजिए मंगल जैसी एक्टिविटी जो बहुत ही इंस्टेंट है, तो भाई ऐसी एनर्जी अगर यूज़ की तो उसमें आपको उल्टा नुकसान जो है वो मिल सकता है। जातक की जो जो ऑरा है, जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव होगी। लोग जो हैं इसके पास आएँगे, और ये हीलर माना जाता है। लोग इसके पास आकर हील हो जाते हैं। ऐसा जो है इसमें देखा जाता है। लेकिन ओवरथिंकिंग नहीं करनी। ओवरथिंकिंग अगर आप करेंगे तो सीधा असर जो है वो कहाँ आएगा, आपके स्टमक पर, पेट पर जो है वो आपके पड़ेगा। और दूसरा, टेंशन, जब जहाँ-जहाँ आपको लगा मेरे को टेंशन हो रही है, वहाँ-वहाँ आपके स्पाइन में, चाहे वो अपर बैक हो, चाहे वो लोअर बैक हो, वहाँ पर दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएगी, गैप पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। टेंशन के कारण जो है स्पाइन, आपको लगेगा मैंने ये उठा लिया, मैंने वो उठा लिया, उठाया तो चलो वो अलग बात है, वो आपका वहम हो सकता है, लेकिन मेन स्पाइन की प्रॉब्लम, पीठ दर्द की जो है, वो आपके सोचने से आएगी, टेंशन से आएगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको टेंशन से पीठ दर्द रहती है, तो इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। नींद अच्छी लीजिए, ओवरथिंकिंग से आपको दूर रहना है। कई लोग आएँगे ज़िंदगी में, भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम वैसे क्यों कर रहे हो, इसने ऐसे कर दिया, आपके ऊपर उँगलियाँ उठाएँगे, ताने भी मारने की कोशिश कर सकते हैं। उनको इग्नोर कर दीजिए। आपकी अगर इंटेंशन अच्छी है, आपको पता है कि मैं कुछ गलत जो है वो कार्य नहीं कर रहा या कर रही, जो बोलता है बोलने दीजिए, शनि आहिस्ता-आहिस्ता आपको आगे लेकर के जाएँगे। शनैश्चर, धीमी गति वाला चर, धीमी गति वाला प्लैनेट शनैश्चर, तो कहने का मतलब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपको आगे लेकर के जाएँगे। स्टडीज़ में जिनके दिक्कत आ रही है, घबराना नहीं है, एक आधी ब्लॉकेज आ सकती है पढ़ाई में, छोटी आयु में भी हो सकता है। इतने यंग तो खैर मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन कहीं पर जाकर के अगर आपने दोबारा पढ़ाई करने का शुरू किया, सोचा, या अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ब्लॉकेज आती है तो दोबारा कंटिन्यू ज़रूर करें, वो अच्छा रहेगा। अगर आपने सोच लिया कि ब्लॉकेज आ गई तो पढ़ना ही नहीं है, तो स्टडीज़ आपके काम आनी है, इसलिए इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखिए। अब बहुत ज़रूरी दोस्तों यहाँ पर एक बात है कि जो लोग शादीशुदा हैं, और जो बेबी प्लान कर रहे हैं, कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, तो उस वक़्त आप नॉन-वेज जो है वो आपको सेवन जो है वो नहीं करना। वैसे तो छोड़ दीजिए, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। नॉन-वेज आप सेवन जो है अपने रूटीन से हटा दीजिए, और ख़ासकर अगर बेबी प्लान जैसे मैंने बताया कर रहे हैं, तो उसके दौरान आपको नॉन-वेज जो है वो नहीं खाना है। थोड़ी अलग लगी हो वीडियो, लाइक कर दें दोस्तों, कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 6th हाउस की बात करेंगे। छठे भाव में दोस्तों अगर आपके कुंभ राशि पड़ती है, इसके क्या मायने हैं, क्या हिदायतें हैं? सबसे पहले मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा कर देता हूँ कि शनि की राशि जहाँ पर है और आउट ऑफ डिसिप्लिन अगर आप हो गए, वहाँ मंगल की एनर्जी नहीं डालनी है, बिल्कुल विपरीत रहना है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, जहाँ पर 11वीं राशि लिखी है। किस चीज़ का भाव है? रोग, ऋण, शत्रु, तीनों की बात करेंगे।
शत्रु का भाव है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको इतने अग्रेसिव नहीं हो जाना, इतने इन्वॉल्व नहीं हो जाना शत्रुओं को परास्त करने में, ठीक है। यहाँ पर जो है थोड़ा आपको समझ रखना है कि आपके शत्रु जो हैं वो खुद परास्त हो जाएंगे, लेकिन आपको जो है बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, अपने कार्य बिगड़ते जाएंगे आपके। यहाँ तो सक्सेस चलिए पा लेंगे, आप उनको हरा देंगे, बदला ले लिया, ऐसी मार मारी कि उठेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ का नुकसान घर गृहस्थी का, पढ़ाई का, जॉब का, ये सब जो है वो वीक हो जाएंगे। तो इसमें आपको जो है वो नहीं लगना है। अंत में आकर इसी चक्रों के कारण ओवर थिंकिंग, सोच बनी रहेगी ना क्या करना है ऐसे वैसे, सीधा असर जो है वो कहाँ आएगा, स्टमक इश्यूज, बहुत परेशान जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सब जो है वो नहीं करने। फ्राइड नहीं खाना, बाहर का कम खाना है। फ्राइड तो आप बहुत कहीं जा करके कभी मन किया कुछ तला हुआ खा लिया, तो ये तेल वाली चीजें जो हैं वो आपको नहीं खानी। तेल किससे देखते हैं, ऑयल, शनि से, ठीक है। ये चीज जो है वो ध्यान रखना है। और अगर बाय चांस जिनको पेट की समस्याएं आ रही हैं और नहीं ज्यादा खाते हैं ये सब चीजें फिर भी आ रही हैं, तो क्या कर सकते हैं, ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल से बनी हुई कोई भी आइटम, लेबर, शनि का रूप, उनको जा करके खिला दीजिए शनिवार के दिन, ठीक है। अगर आपको ऐसी चीजें जो हैं परेशान कर रही हैं, ठीक है। लाइफ में आपके सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाले ये हो सकता है कि इंटरकास्ट लोग हों, या इंटर रिलीजन भी हो सकते हैं, दूसरी कल्चर के हो सकते हैं, इंटर कास्ट भी हो सकते हैं जहाँ आप रहते हों। अच्छी बात है, ले लीजिए उनसे जो अपॉर्चुनिटीज़, फेवर्स मिलते हैं, मॉनेटरी हो, इमोशनल हो, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा करीब आने से पहले 2 बार उनके ज़रूर सोचें कि ये इंसान मेरे लिए नुकसान का कारण तो नहीं बन सकता। ये इतना डिस्टेंस जब करीब आना है सोच लीजिए, ठीक है। उसके बाद ओवरथिंकिंग, जैसे मैंने बताया, नहीं करनी है। ओवरथिंकिंग कहाँ लेकर के जाएगी प्रॉब्लम, स्टमक की तो आएगी, नसों के रिलेटेड तकलीफ। बहुत बार देखा गया है 11वीं राशि जब छठे भाव में हो तो शाटिका की पेन जिंदगी में एक बार जरूर आएगी। कईयों को अपने आप आती है, अपने आप ठीक हो जाती है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, 2-3 दिन लगते हैं, बहुत परेशान करती है, फिर ठीक हो जाती है। तो नसों से रिलेटेड जो है कोई कईयों के पिंच्ड नर्व्स जिसे हम बोलते हैं, पिंच नर्व्स जिसे बोलते हैं, वो भी हो जाता है। लोअर बैक इश्यूज या कुछ ऐसा, हिप बोन में या कुछ ऐसा कोई दिक्कत आ सकती है, तो उसका ध्यान रखें। अगर आपको डॉक्टर कंसल्ट करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक जातक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, जिनके 11वीं राशि पड़ती है कुंभ राशि छठे भाव में, कि ये लोग अपनी स्ट्रैटेजीज जो हैं, अपने मूव्स जो हैं, वो पहले ही जा करके ढिंडोरा पीट देंगे। तो ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी। ये बात आपकी शत्रुओं तक पहुंच जाती है, जिससे आपने बात की उसके कारण। ये भी हो सकता है जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी आपका शत्रु ही निकले। तो अपनी स्ट्रैटेजीज जो भी हैं अपने अंदर रखिए, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए, शनि की राशि यहाँ पर आ गई। हो सकता है आपके नौकर चाकर अगर घर पर हों, ड्राइवर्स हों, मेड्स हों, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ सर्वेंट्स हों, पानी पिलाने वाले हों, जूनियर्स हों आपके, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ हों, ये आपको चीट कर सकते हैं। लेकिन जिस नेगेटिव फेज में ये चीट कर रहे हैं, उनसे अगर आपने बदले की भावना रखी या बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बोले, तो भाई उनकी बद्दुआ जो है वो आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। अगर ऐसा होता है, कर रहे हैं, तो वो कर्म आपका जो है वो क्लीन हो रहा है, उसको होने दीजिए। इन लोगों के साथ आपको ऐसी भाषा जो है वो नहीं अपनानी और बदला इनसे नहीं लेना, ठीक है। अगर ये घर ऐसे लोग आपके आते हैं, आए हैं, तो भाई इनको चाय पिलाइए, कुछ खिला दीजिए, ये खुश हो जाएंगे। इतने में ही ये खुश हो जाएंगे, आपको दुआ दे करके जाएंगे, और आप देखेंगे कि कुछ फर्क जो है आपको एहसास होगा कि हुआ उनकी दुआ से। लेकिन बद्दुआ उन लोगों की नहीं है। अगर वो 10 रुपए भी ज्यादा लेकर जाते हैं तो क्यों घबराते हैं, वो 10 रुपए ही इंटू कितने होकर के वापस आएंगे, ठीक है। इस चीज का जो है वो ध्यान रखें। नान का पक्ष, मामा फैमिली या उनके बच्चे या मौसी या उनकी फैमिली करते हैं, तो
बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो बदले की भावना नहीं रखनी, कोशिश करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें, फँस गए तो वो लंबा चल सकता है प्रोग्राम। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखना है। फालतू में नहीं, ऐसा आपने मेरे लिए किया नहीं, आप क्या मदद की आपने मेरे लिए, मैं मुश्किल में था तो मेरा तो कोई था ही नहीं। नहीं था, कोई बात नहीं, भूल जाइए, उनसे कोई विवाद जो है वो आपको नहीं करना। उसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए अच्छी दृष्टि आ जाए, कोई भी शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए, तो फिर ये देखा जाता है कि अच्छी इम्यूनिटी होगी और स्ट्रेटजीज बनाने में नंबर 1 जो है ये जातक होगा अपने शत्रुओं को हराने में। शुभ कौन से हैं? जुपिटर आ गया, चंद्रमा आ गया, शुक्र आ गया, बुध को भी ले लीजिए, तो फिर ये चीज देखी जाती है। लेकिन अगर जो अशुभ दृष्टियां हैं, खास करके केतु, राहु और शनि की अगर इसमें आ जाती हैं, तो फिर होगा क्या? हराना तो चलो बाद की बात है, वो प्लैनेट्स ये सब बहुत कुछ मैटर करेगा, लेकिन फालतू में कोई ना कोई पंगा खड़ा करने वाला आ जाएगा। ये सोचेगा यार मैं किसी का कुछ करता नहीं हूँ, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, तो ये कहाँ से लोग आ जाते हैं मेरी क्रिटिसाइज करने या मेरे साथ पंगा लेने। मन करता है इनका मैं ऐसा हाल करूं, बट फायदा कुछ नहीं होगा, ये तो आते ही रहेंगे, ये जिंदगी में आते ही रहेंगे। तो तरीका क्या है? कॉल आती है, कॉल नहीं चाहिए, नहीं सुनना है, कंपनी की कॉल आ गई, क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं, दोबारा कॉल नहीं आती है, या किसी और नंबर से आए अलग बात है, लेकिन ब्लॉक कर दिया। ऐसे ऐसे लोगों को ब्लॉक करते जाइए। जवाब नहीं देना है, रिवेंज नहीं करना है, क्या चाहिए तुमको बताओ तुम्हारी ऐसी, ये नहीं करना है। सिंपल सा तरीका है, ब्लॉक करते जाइए, उड़ाते जाइए जिंदगी से बाहर। ठीक है। उसके बाद ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। 2 चीजें, स्टमक प्रॉब्लम, नसों की तकलीफ, वो मैंने आपको पहले ही ये चीजें बता दी हैं, अपसेट आपको कर सकती हैं। शांति कैसे हो, ये अक्सर सवाल दोस्तों कंसल्टेशन में भी आएगा, लोग फोन करके मैसेज भी करते हैं, पूछते हैं कि सर शांति बता दीजिए कैसी आएगी। एक ही तरीका है, गायत्री मंत्र। दूसरा महामृत्युंजय मंत्र जाप भी है, वो इसमें कंडीशंस हैं, मैं तभी ये चीज नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले गायत्री मंत्र कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कौन करे कौन नहीं। गायत्री मंत्र जरूर करिए, सुबह 10 मिनट कीजिए, रात को सोने से पहले 10 मिनट कीजिए, मन को शांति मिलेगी आपको। ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। आपको थोड़ी सी मेरी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, जो आपकी इच्छा है। आजकल हाइप की ऑप्शन है, तो हाइप करना चाहें तो भाई उसके भी मैंने सुना है पैसे तो खैर नहीं लगते हैं, अगर लगते होंगे तो फिर मत कीजिए, लेकिन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए आगे बात करेंगे 7वें भाव की। अगर आपके 7वें भाव में कुंभ राशि 11 अंक लिखा है, तो इसमें दोस्तों क्या देखा जाता है? 7वें भाव की दोस्तों जब भी बात होगी, सबसे पहला मैटर ही आएगा शादीशुदा जिंदगी, स्पाउस, बिजनेस आ जाएगा, बिजनेस पार्टनरशिप। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ये 4-5 कंसेप्ट हैं जो रिपीट होके हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 11वीं राशि दोस्तों जब यहाँ 7वें भाव पर पड़ती है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इस जातक को गुस्सा कहाँ पर आएगा? इसकी ईगो हर्ट हुई तो, जहां पर स्पाउस ने इनके ईगो को हर्ट करना स्टार्ट किया, इनकी प्रॉब्लम तभी आनी है, नहीं तो रिलेशन भी अच्छा है, सारा कुछ बढ़िया है। तो जो जानते हैं इनको, तो भाई अगर उनके स्पाउस भी देख रहे हैं तो इन लोगों की ईगो को हर्ट नहीं करना, नहीं तो ये एग्रेशन करेंगे, फिर बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो इनको जैसे हैं स्पेस दीजिए, ईगो के साथ इनके जो है आपको नहीं खेलना। ठीक है। उसके बाद अब जिन जातकों की शादी नहीं हो रही, 11वीं राशि यहाँ पड़ी है, तो भाई डिलेज आ रहे हैं, अच्छे हैं। यहाँ मैटर करेगी दशा, अंतरदशा, बहुत कुछ और भी चीजें, शनि की स्थिति, दृष्टियां, लेकिन एक पॉइंट, ऑन एन एवरेज डिलेज आ रहे हैं, तो जबरदस्ती पीछे मत पड़ जाइए, नहीं हो रही नहीं हो रही, जबरदस्ती नहीं करनी, अपने आप जो है समय के साथ श्योरिटी है शादी होगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपके स्पाउस के साथ बाय चांस कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो ये बात घर के बाहर, कमरे के भी बाहर ना जाए तो वो अच्छा है। शाउट नहीं करना आपको, कई लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा तरीके से बुरे से बोलते हैं शाउट करके, ये सब चीजें जो हैं वो आपको नहीं करनी। पेशेंस के साथ दोस्तों चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी खराब हुई, शुक्र खराब हो गया चार्ट में, वैसे ही खराब हो गया,
तो डोमेस्टिक लाइफ में तो ट्रबल आ ही गई, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी जो है इस झगड़े के कारण दिक्कत आएगी। आप आजमा करके देख लीजिए, जिनके ऐसा चल रहा होगा उनकी जरूर कमी आई होगी। ठीक है, ऐसा जो है वो आपको नहीं करना। भगवान ना करे कभी ऐसी कोई नौबत आ जाए कि आपका कोर्ट केस की नौबत आ गई, बड़ा डिस्प्यूट हो गया, चाहे पार्टनर से हुआ, आपके स्पाउस से, या आपके बिजनेस पार्टनर, आपकी बिजनेस में पार्टनरशिप थी, उनके साथ कोई जो है वो दिक्कत बन आई, तो पॉइंटलेसली आर्ग्यू नहीं करना। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि भाई तुमने ऐसे किया, तुम्हें बदला क्या होता है मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो भाई ये मैं लेकर नहीं आनी उसमें। जहां शनि है डिसिप्लिन, तरी पेशेंस का ग्रह है, फास्ट कुछ नहीं मिलेगा, चीजें हे वायर्ड सब इधर उधर हो जाएंगी। पेशेंस से चलोगे, शनि वहां आपको सक्सेस देंगे। तो पेशेंस क्या है, कर दिया अगले ने को आप मत कीजिए, अगले ने कर दिया, वकील हायर कीजिए, जो अब फीस है वो तो देनी पड़ेगी, और जो अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने प्रूफ हैं या जो भी बात बतानी है उनके पास रख दीजिए, बात हो गई खत्म। उसके बाद आपका काम खत्म है। आपने जाकर के लोगों को उसके बारे में नहीं बताना, ऐसा है ऐसी है, एक कॉल रिकॉर्ड हो गई फंस जाएंगे आप। ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी, पेशेंस और फॉरगेट इट, और कुछ नहीं है। उसके बाद अगर आप लोग बिजनेस में, जो लोग बिजनेस में हैं, तो भाई टैक्स रिसीट्स जो हैं, ये मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूँ, कभी घुमाइए मत अपनी। 11वीं राशि अगर 7वें भाव में है, सारी टैक्स रिसीट, बिजली के बिल, पानी के बिल, ये सब जो है आपको अपने इंटैक्ट रखने हैं। और दूसरी बात, जो बिजनेस में है, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर शाउट नहीं करना। मैनेजर हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, मार्केटिंग के लोग हैं, जो भी अंडर हैं, और अगर आप जॉब में सीनियर हैं तो जूनियर के ऊपर शाउट जो है वो आपको नहीं करना है। 7वें भाव में 11वीं राशि, डोमेस्टिक लाइफ तो खराब होगी, आप कर्जे में भी आएंगे अगर आपने ओवर ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी। एडिक्शन अलग चीज, ओवर ड्रिंकिंग मतलब कि इतनी बुरी तरह पीते होंगे अगर ये जातक कि जो लोग 2 पैग पीते हैं ये लोग 7 पैग पी जाते हैं, तो भाई यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया, कर्ज भी होने का डर रहेगा और डोमेस्टिक लाइफ खराब होने का खतरा बना रहेगा। ठीक है, इसलिए हिसाब से जो है वो आपको करना है। उसके बाद नाइट डिसीजन मत कीजिए। कई लोगों की आदत होती है रात को प्लान बनाते हैं कि भाई सुबह ये करना है या अगले हफ्ते अगले महीने ये करना है। जो प्लान है सुबह बनाइए, नहीं तो उसमें थोड़ी कमी जरूर आएगी। आप देखेंगे कि वो उसके हिसाब से हो ना सका, थोड़ी कमी ले आते हैं यहाँ पर शनि, इसलिए सुबह के वक्त आपको जो है वो प्लान बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये जातक, दो बातें हैं यहाँ पर, अगर किसी के साथ पैसे के मामले में फ्रॉड करे, चीट करे, दूसरा अपना कैरेक्टर खराब कर ले, तो इसके ऊपर तो असर आएगा ही आएगा, इसके स्पाउस के ऊपर भी असर आएगा, और ये दोनों जेंडर्स के ऊपर है। अगर आप चीट करते हैं पैसे के मामले में, अगर आप फ्रॉड करते हैं, अगर आप कैरेक्टर अपना जो है वो खराब करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ भी ऐसा, तो सीधा असर जो है वो आपके स्पाउस की हेल्थ पर जरूर आएगा। तो इसलिए आप ये सब चीजों से आपको ध्यान रखना है। जाने से पहले जिनके यहाँ पर ये राशि पड़ती है 11वीं राशि 7वें भाव में, अगर ओवर थिंकिंग एंजाइटी होती है तो महामृत्युंजय मंत्र जाप आप जरूर करें। यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिनको नहीं आता है वो उसमें देख करके चैट कर सकते हैं या सुन सकते हैं। अच्छा कॉन्फिडेंस, शांति जो है वो आपको मिलेगी। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलिए आगे बढ़ेंगे, 8वें भाव की बात करेंगे। 8वें भाव में दोस्तों अगर आपके 11वीं राशि पड़ती है तो क्या देखा गया है, 8वां भाव सीक्रेट भाव। 11वीं राशि शनि की राशि जब 8वें भाव पे आ गई, तो एक तो एडवाइजर बहुत अच्छे हैं, लोगों को सलाह जो है वो काफी अच्छे देते देखे गए हैं। लेकिन जब बात आती है खुद के डिसीजन में, और खास करके कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अनडिसाइसिव रहते हैं, नहीं समझ में आता, डिसीजन नहीं ले पाते। फिर इनको कोई चाहिए कि कोई मुझे गाइड कर दे। तो अक्सर जो है ये चीज देखी गई है, थोड़े इमोशनल होते हैं, जो इनकी एक कमजोरी है कि हर चीज इमोशनली जो है वो सोचते हैं। और नेचुरली अट्रैक्टिव होंगे। एक होता है बनावटी अट्रैक्शन, ये लगा लिया वो लगा दिया, ये लोग नेचुरली अट्रैक्टिव होते हैं। ये जो चीज है नेचुरल सुंदरता जिसे बोलते हैं, देखी गई है।
अब होता क्या है, 8वें भाव पर अगर 11वीं राशि है तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मौके आएंगे। गवा क्यों देंगे? बहुत ज्यादा सोचने के कारण और डरने के कारण। किसी ने बोल दिया, कोई अपॉर्चुनिटी आई, दस्तक दे दिया दरवाजे पर, लेकिन इन्होंने सोच भी लिया कि हाँ कर लूंगा या कर लूंगी, फिर मन में ही प्रश्न आ गए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इसको पता लग गया, उसको पता लग गया, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी। इन्हीं प्रश्नों के कारण, इन्हीं इनसिक्योरिटीज के कारण, डर के कारण वो चीज आगे जो है वो नहीं बढ़ पाती और रिस्क ये नहीं ले पाते। तो ये कमजोरी जो है इसको आपको सही करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिंदगी में एक बार ऐसा इंसान आपके पास आएगा जो हिडन रहेगा आपकी फैमिली के साथ। कहने का मतलब, फैमिली में उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, थोड़ा बहुत भी पता हो या बिल्कुल ना पता हो, और आपने ऐसे राज उसको बता रखे हैं, वो एक बार धोखा देगा। वो कोई अफेयर भी हो सकता है, वो अफेयर ना हो करके मित्र या सोशल सर्कल का सेम जेंडर का, ऑपोजिट जेंडर का हो सकता है। तो भाई इनसे होशियार रहना, इनको इतने राज जो हैं वो मत बताना। ठीक है, 8वां भाव इसको एक्टिव और सही रखने के लिए जितनी चीजें आपकी हिडन होंगी, जितने आपकी अर्निंग्स हिडन होंगी, कैसे कमाते हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग हिडन होगी, शॉर्टकट से ही बढ़ते जाएंगे। बहुत पैसा जो है ये भाव दे सकता है, इसको अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिन से चलना होगा, और डिसिप्लिन मैंने आपको बता दिया कि राज ही रहने दें, नहीं तो शनि पटक के मारेंगे। इस हाउस के प्रति चीजें राज रहने दीजिए। ठीक है, बहुत क्रिएटिव लोग हो आप लोग, लेकिन कमजोरी क्या है, क्रिएशन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऊंचे स्तर पर, बड़े स्तर पर वही बात आ जाती है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, और कभी कभी इतने दयावान हो जाते हैं। और जब बात आती है जायदाद के बंटवारे की, आप लोग इतने ज्यादा जेनरस हो जाते हैं और जो जाता है वो दे देते हैं। क्यों भाई, अपना हक क्यों छोड़ते हो? कोर्ट केस तक जाने को आपको नहीं बोल रहा, कम से कम अपनी बात तो आगे रखिए। इतनी जेनरोसिटी जो है वो आपको नहीं दिखानी, नहीं तो फायदा उठा जाएगा कोई और। ठीक है, उसके बाद अब मुझे जरूर कमेंट में लिख सकते हैं, जिनका चेहरा गोल है 8वें भाव में अगर 11वीं राशि है, जिनका चेहरा गोल है वो बहुत लकी लोग हैं। जिनका नहीं है ऐसा मत सोचिए कि मैं, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन जिनका चेहरा मोस्टली गोल ही देखा गया है, और है तो अच्छा है। ठीक है, अपने दुश्मनों से डरिए मत। आपके दुश्मन हो सकता है आपके बारे में चिंता कर रहे हो, आप उनके बारे में कर रहे हैं, कोई फायदा इसमें नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा नहीं सोचिए क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये इमेजिन कर लीजिए, फिर आप सही हो जाएंगे। ठीक है, वो पहले ही इमेजिन कर लीजिए, जो आपका वरी कर रहा है उसको एक विजुअलाइज कर लीजिए, वो आपका डर खत्म हो जाएगा। सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, जिनके 8वें में 11वीं राशि कुंभ राशि पड़ती है, जूठा खाना मत खाइए किसी का भी। ठीक है, ना अपना जूठा किसी को दीजिए, ना किसी का जूठा। होता है ना, हम रेस्टोरेंट गए, भाई बिल दे दिया इतना और खाया फिर भी नहीं, चलो मैं खा लेता हूँ, मैं खत्म कर देता हूँ, लाओ, मैं ऐसे नहीं करना। अपना खाना ना शेयर कीजिए, ना दूसरों का खाइए। ठीक है, और जिनको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छा है। ये दो चीजें आप कर सकते हैं। और ना बोलना अपनी डिक्शनरी में ले आइए, सबके काम मत बनाते जाइए, सबको हाँ बोलते जाएंगे। ना बोलनी नहीं आती, सोसाइटी की परवाह आप लोग करते रहते हैं, तो सोसाइटी आपको कुछ नहीं देगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ये लेटर रियलाइज जो है वो आपको हो जाएगा। अगर जिंदगी में एक बार ऐसा जरूर होगा, कुछ सडन जो है वो आपको फायदा होगा, उस फायदे को बहुत ज्यादा ढिंडोरा मत पीटना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जितना ढिंडोरा पीटेंगे उतना ही जो है वो चीज आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर हो जाएगी। गैम्बलिंग, दड़ा सट्टा, ये सब चीजें नहीं करनी। मैच फिक्सिंग, आजकल आईपीएल भी चल रहे हैं, तो भाई ये सब मत कीजिए, बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। ठीक है, और जहां ओवर थिंकिंग हो, हनुमान जी इन बजरंग बाण सुन लीजिए, हनुमान चालीसा सुन लीजिए, आपको एक इनर स्ट्रेंथ जो है वो डेफिनेटली मिलेगी। चलिए, वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट जो करना चाहें कर सकते हैं। बात आगे करेंगे नवम भाव की। 9th हाउस में अगर आपके दोस्तों कुंभ राशि पड़ती है, तो इसके लिए क्या देखा गया है? सबसे पहली बात, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंट की भरमार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको इस चीज का भी ज्ञान है
इसकी बात कर लो उसका भी ज्ञान है, कोई एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करे वो भी इनको ज़्यादा आता है। तो भाई सारा कुछ तो आपको ऑलरेडी जो है वो आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका एक अलग ही इम्पैक्ट है, और उसी के कारण जो है अपने आधे से ज़्यादा काम ये बना लेते हैं, क्योंकि इनको ये पता है किस इंसान से किस लहजे में किस तरीके में बात करनी है कि उसको जीता जाए। और नहीं है ऐसा तो इस पे वर्क कीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपके काम आनी है सारी ज़िंदगी। ठीक है, आगे 11वीं राशि अगर नवम भाव में पड़ी है और अगर आप बदले की भावना में चले गए कि नहीं इसकी ऐसी की तैसी, आप 90% उसका नुकसान कर देंगे, 10% अपना भी करवाएंगे। तो ये जरूर सोच लीजिए कि इसकी ऐसी की तैसी करने के लिए कहीं आपको तो नहीं बाद में बदनामी मिल जाएगी। उसका तो जो आपने कर दिया छुपे, चोरी छुपे, लेकिन आपकी भी उसमें हानि होनी है, और अंत में आकर जब बात फैलती है तो आपको बीच में आपका नाम आएगा ही आएगा, तो बदनामी आपको भी मिलेगी, तो फिर ओवर थिंकिंग होगी। इसलिए ये सब जो है वो आप मत कीजिए। आपके आधे से ज्यादा दुश्मन यूनिवर्स जो है वो खत्म कर देगा, आपको ये विश्वास जो है वो करना है। ठीक है, उसके बाद जिस दिन ये जातक अपनी माता जी से भिड़ गया, उनके अगेंस्ट हो गया, उनसे गलत भाषा में, या कुछ भी कारण हो सकता है, भाइयों से वो ज्यादा करती हैं, बहनों से करती हैं, तो मेरी माता ही मेरी दुश्मन, ऐसा सोच अगर ले आए, भाग्य इंस्टेंटली जो है वो डाउन आ जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी। अगर नवम भाव किस चीज का है? फैमिली रिचुअल्स का है, ट्रेडिशंस आपकी फैमिली की, तो उनके अगेंस्ट नहीं जाना। पैसे को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी कि भाड़ में गए सारे रीति रिवाज, पैसा ही है, ऐसी सोच रखोगे फॉर्चून डाउन आएगा। इसलिए रीति रिवाज बहुत जरूरी हैं, जो फैमिली के कल्चर नॉर्म्स हैं उसको पूरा करते जाइए। ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोग प्रॉफिट लॉस जो है वो नाप तोल करते हैं, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, कर सकते हैं, रिश्तों में नहीं करनी। और दूसरी बात, इतना नहीं दिन रात प्रॉफिट लॉस चलते रहना दिमाग में कि आप नसों की तकलीफ लगा करके बैठ जाए, ये आ जाती है। ठीक है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपका अब्रॉड कोई जाने का प्रोग्राम बन रहा है तो पहले बहुत ज्यादा लंबे प्लान मत बनाइए कि 3-3 महीने पहले टिकट करा ली या होटल बुकिंग करा ली, तो वो कैंसिल होने की कगार पर आ सकती है चीज, या कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए आपको कैंसिल करना पड़ा। तो ऐसी चीज थोड़ा पास आकर के कराइए डेट के, तो वो ज्यादा अच्छा है। और जो जब तक डिग्री या डिप्लोमा या कोई कोर्स चूज करना चाह रहे हैं, तो भाई अच्छी दशा है तो फिर तो बढ़िया है, लेकिन कोई ऐसी राहु की दशा या कुछ ऐसी इल्यूजन वाली दशा आ गई तो सोच समझ के आपको करना है। स्टेबिलिटी यहाँ चाहिए आपको, यहाँ पर चीजें स्लो होनी चाहिए, पेशेंस के साथ। अगर आपने जल्दबाजी यहाँ दिखाई जहाँ शनि की राशि है, तो फिर उल्टा काम कर लेंगे, उल्टी डिग्री कोई ऐसी चूज कर लेंगे जो बाद में रिग्रेट करना पड़े, वो काम ही नहीं आएगी आपकी जिंदगी में। ठीक है, इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। उस क्षेत्र में जाएं जहां पर कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, आपके बोलने का जो तरीका है, वहां आपकी फेस वैल्यू है, वो काम आना है, उसी के जरिए पैसा आना है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा रादर देन आप उस काम में है जो आप कहीं पीछे बैठे हैं और आपका काम दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे, आपकी वाणी कुछ पता ही नहीं है कौन नहीं है। जिस दिन वो आगे आएगी और उस पर काम आपने किया होगा, तो आपको तरक्की जो है वो मिलनी तय है। पिता का भाव भी हम इससे देखते हैं, 10वें से भी देखते हैं, तो नवम भाव में 11वीं राशि है, तो भाई पिता को चीट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नहीं तो है आपको। और गुरु जिसको भी आप मानते हैं उसको धोखा नहीं देना है। कई लोग अपने गुरुओं से ही कर लेते हैं, जिसको गुरु मानते हैं उन्हीं का कुछ सोचते हैं। टीचर्स हो गए, तो टीचर भी गुरु ही है, जो सिखा रहे हैं जो बता रहे हैं वो गुरु ही है, उनसे कोई ऐसी जो है वो मिसकम्युनिकेशन आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जाने से पहले बहुत जरूरी बात कि अगर आप कोई दान करते हैं तो वो गुप्त होना चाहिए, वो जग जाहिर नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको जो भी मंत्र चैंटिंग वर्शिपिंग करनी है वो स्लो कीजिए, लोगों को खबर नहीं होनी चाहिए कि आप बहुत ज्यादा मंदिर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ में लगे हैं, वो काम नहीं करेगी। एक चीज का जो है वो ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दे, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 10वें भाव की बात करेंगे। अगर आपके 10th हाउस में कुंभ राशि पड़ी हो
तो ये दोस्तों बहुत अच्छा जो है वो माना गया है। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर, आपको अपने पिता से, अपने बॉसेस से, सीनियर से जो है वो किसी प्रकार की कोई एटीट्यूड जो है वो नहीं दिखाना। अगर अपना एटीट्यूड इन लोगों के सामने दिखाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। इनके थोड़ा आपको अंडर रह करके चलेंगे, रिस्पेक्टफुली चलेंगे, और साथ ही में आपकी सास, मदर इन लॉ जो हैं उनके साथ भी किसी प्रकार का कोई भेद ये टिप्पणी, कोई ऐसी अभद्र या कोई ऐसी भाषा शैली नहीं इस्तेमाल करनी जैसे उनको पिंच हो। ठीक है, इन लोगों का जो है वो अच्छे से ध्यान रखें, ख्याल रखें, अपने कोलीग्स के साथ कार्य क्षेत्र में अच्छे से जो है वो बना करके चलें। टीम मेंबर्स हैं, कोलीग्स हैं, आपको लगता है कि आपको ज़्यादा आता है, और अगर आता भी है तो उनको मत ये थोपिए कि मुझे ज़्यादा आता है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। नुकसान जो है वो आप ही का होगा। ठीक है, इसमें जहाँ शनि की राशि है दोस्तों, डिसिप्लिन ले आइए अपने बीच में, और वहाँ झुकाव रखिए। अगर आप एटीट्यूड अकड़ रखी, सूर्य की क्वालिटी यहाँ अपनाई आपने, तो उल्टा जो है आप फेंक दिए जाएंगे शनि के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है। पॉलिटिक्स हो सकती है, जरूर होगी, कार्य क्षेत्र में आपके अगेंस्ट हो सकती है। तरीका क्या है? शनि का ही। क्या है? शनि धीमी गति का प्लैनेट, शनैश्चर, धीमी गति से चलने वाला। तो पेशेंट रहिए, पेशेंस रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो खुद सामने वाला इंसान जो है वो माफी मांगने आएगा। ना भी आए तो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, चाहे कॉल करके करे, जैसे मर्जी करे। जल्दबाजी से अपनी भाषा जो है वो आपको खराब नहीं करनी। और अगर आपने जल्दबाजी से आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की, इंस्टेंटली जॉब आपके हाथ से जा सकती है, बाद में आप पछताएंगे। ये चीज का जो है वो ध्यान रखिए। जातक हमेशा ऊंची पोजीशन पर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक मंजिल पाने की जो है वो हमेशा कोशिश करता है, अगर 11वीं राशि आपके 10वें भाव में बनती है। लेकिन अगर ये अपने जूनियर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, जब आपको ये एहसास हो जाए कि मेरे एम्प्लॉयज़ मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरी मेड्स, सर्वेंट्स, ये लोगों से परेशानी जब आनी स्टार्ट हो गई, शनि चार्ट में खराब हो रहे हैं, अपनी भाषा शैली खराब नहीं करनी, वो कर्म उस समय आपके क्लीन हो रहे हैं, करते जाइए। इनको फालतू का देना पड़े देते रहिए, लेकिन ये ना कीजिए इनसे ही टिट फॉर टैट, तुमने मेरे इतने लिए, मैं तुमको इतनी छुट्टियां काटूंगा, ये करूंगा, ऐसा नहीं करना। नुकसान जो है वो आपका होगा। ठीक है, उसके बाद कोई जूनियर, कोई कोलीग, कोई ऐसा टीम मेंबर हो, कोई भी हो, वो आपको ग्रीट नहीं करता है, गुड मॉर्निंग नहीं बुलाता है, नमस्ते नहीं कहता है, या जो भी है, ऐसा गुस्सा नहीं करना, इग्नोर कर दीजिए ये छोटी मोटी बातें, तो फिर सही रहेंगे। नहीं तो ये छोटे छोटे इश्यूज, आपको पंगेबाजी होगी आपके साथ, लेकिन वो फायदा जो है वो कुछ नहीं होगा। ये आपका टेस्ट हो रहा होगा पेशेंस का, तो यहाँ पर पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद 11वीं राशि अगर 10वें भाव में है, बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहें अच्छा है, फाइनेंस के क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के काम में देखे गए हैं, अच्छा है। रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ कंसल्टेशंस हो गई, बिजनेस हो गया किसी प्रकार का, वो सब लाइनें जो हैं आपके लिए अच्छी हैं। थायराइड का चेक करा लीजिए, अगर आपकी एज 30+ है, 35 के आसपास अब निकल रहे हैं या ज़्यादा हैं, तो थायराइड बीच में अगर आपको लगे, वेट के फ्लक्चुएशन या कुछ भी ऐसा लगे, थायराइड अपना चेक करवा लीजिए, और ओवरवेट अपने आप को ना होने दीजिए। ठीक है, वेट अपना कंट्रोल कीजिए। और जाने से पहले एक बात, कि अपने प्रोफेशन में जिद्दीपन, जिद मत लेकर के आइए। शनि जहाँ है, जहाँ जिद करी आपने, वहाँ आपको उलट जो है रिजल्ट वो देते हैं। तो फ्लेक्सिबल हो जाइए, हम्बल हो जाइए, आपके लिए अच्छा है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, अलग लगी हो, लाइक कमेंट जो करना चाहें कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे 11वें भाव की। 11वें भाव में 11वीं राशि, एनर्जेटिक पीपल, देखा गया है कि एनर्जी होती है, चुस्ती होती है, फुर्तीले होते हैं, और कभी कभी थोड़ा भी ओवरवेट भी हुए उसमें भी फुर्ती रहेगी, ऐसा नहीं है ढीले ढाले से हैं या कुछ ऐसा, ऐसा जो है वो नहीं होता है। पर इनके हिसाब से वो काम होगा तो वो उसमें एनर्जी जो है वो पूरी डालते हैं। नहीं होगा, जबरदस्ती करवाया जा रहा होगा, एनर्जी निकलेगी नहीं। ये भी जो है इसमें देखा जाता है। अब दोस्त बनाने के लिए देखिए, कुंभ राशि अगर 11वें में आ गई तो यहाँ पर डिसिप्लिन चाहिए, स्लोनेस चाहिए।
सुलझे हुए डिसीजन चाहिए। तो अगर आपने दोस्त बनाने में जल्दबाजी की, पछताएंगे लेटर ऑन। सोशल सर्कल बढ़ाने में जल्दबाजी की, पछताएंगे लेटर ऑन। शनि जो है वो उल्टा यहाँ पर रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर इंस्टेंटली काम आपको नहीं करने हैं, बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर लेना उनके ऊपर, धोखा खाएंगे ही खाएंगे। इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है। अगर आप किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कंपनी ऐसी है जहाँ टीम मेंबर्स बहुत हैं, एक बड़ी टीम में जो है अगर आप काम कर रहे हैं, तो जो आपके वहाँ के कोलीग्स होंगे उनके ऊपर जल्दी से विश्वास करके ना अपने घर की बात बताइए, ना फेलो कोलीग्स की बताइए, ना बॉस के बारे में कुछ बोलिए। पैसे के बारे में, सैलरी डिस्कशंस, ये सब जो है वो आप मत कीजिए, वो आपकी शिकायत कर सकते हैं, आप बुरे फंस सकते हैं बाद में। इनके ऊपर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जिनके बड़े भाई बहन होंगे उनको जो है उनके लिए करते जाइए जो जितना आपसे होता है। अगर वो आपको ज़रूरत पड़ी बुरे वक्त पर, उन्होंने नहीं किया आपके लिए, तो रिवेंज नहीं लेना है। आप समझिए कि आपका कर्म जो है वो मिट रहा है, कम हो रहा है, ये आपके भाग्य में लिखा था, ये होना था, हो रहा है, होने दीजिए। टिट फॉर टैट मत कीजिए फिर उसको, नहीं तो ये कंटिन्यू रहेगा, कर्म खत्म होगा ही नहीं आपका, तो ये चलता रहेगा, पीछा नहीं छोड़ता है। तो इसलिए हो रहा है अगर बाय चांस, तो होने दीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद एक दिन जरूर आएंगे आपके पास, जब आपने बगैर सोचे समझे उनका कर दिया, आपके बुरे वक्त में नहीं काम आए, तो जब उनका आएगा तो वो आपके पास आएंगे। अब बात की बात है आप कैसे उसको लेते हैं, तो ये जरूर होगा आपके साथ, ठीक है, लेकिन रिवेंज नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा इनकम की बढ़ोतरी ना हो, आपको लगे कि मेरी इनकम नहीं बढ़ रही, आय नहीं बढ़ रही, उम्र बढ़ती जा रही है, ऐसा ये है वो है, तो ये उपच्य भाव है दोस्तों। यहाँ पर अगर स्लोली स्लोली ये हाउस निखरता है, यहाँ पर अगर कुंभ राशि है, तो चीज़ें अपने आप होंगी, स्लो हो सकती हैं लेकिन होंगी ज़रूर। और इसके कारण शॉर्टकट में मत पड़ जाइए, इलीगल तरीके से कमाने में मत पड़ जाइए, नहीं तो नुकसान जो है वो आपका हो। कई लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के कुछ कर लेते हैं, बाद में पता लगता है फ्रेंड्स ही इनको खा गए, पार्टनरशिप हो जाए या कुछ हो जाए। तो भाई ये चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब कभी कभार ये देखा गया है कई लोगों के काव्स में, लेग्स में, काव्स जो होता है पार्ट हमारा, उसमें या एंकल्स में जो है वो दर्द रहती है। तो जिनके है वो बता सकते हैं, नहीं है जिनके वो लोग बहुत लकी हैं। तो ऐसा भी जो है वो देखा गया है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी गेन्स जरूर बढ़ेंगे, स्लो बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। होगा काफ़ी कुछ, आप अगर यकीन मानिए आपके पास काफ़ी कुछ होगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन और की होगी, और मिल जाए, और में ज़्यादा ध्यान होगा। तो भागना नहीं है और के पीछे, जो है आप उसका मज़ा पहले लीजिए, और के पीछे आपको नहीं भागना है। अब ये पॉइंट दोस्तों उनके लिए है जो थोड़ी बड़ी एज में है, जिनके बच्चे आगे चलकर उनकी अभी शादी होने वाली है। तो भाई सीधी सी बात है, दो बहुएं हैं, दो दामाद है, एक दामाद एक बहू है, तो उनमें दोनों में फर्क नहीं करना है, पार्शियलिटी नहीं। शनि जहां पर है, आपने पार्शियलिटी कर दी तो नुकसान आप ही का है, वहां आपको बराबरी देनी ही है, नहीं तो अपने कर्म जो है वो आप खराब कर लेंगे, ठीक है। पार्शियलिटी वहां नहीं करनी। अब जाने से पहले 11वें भाव में अगर आपके 11वीं राशि पड़ी है, तो हनुमान चालीसा का जो है चैंटिंग, ये सॉरी जाप अगर आप करना चाहें, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहें, सुनना चाहें, तो वो आपके लिए एक अच्छी रेमेडी जो है वो मानी जाएगी। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। लाइक कर दें वीडियो, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। 12वें भाव की, 12वां भाव दोस्तों आखिरी भाव, शनि की राशि कुंभ राशि अगर 12वें भाव में पड़ती है, तो ये लोग ऐसे लोग हैं, इंट्यूशन एक तो इनकी बहुत बढ़िया है। सबसे पहली बात, इनको हमेशा पता लग जाएगा कि कौन इनके साथ चालाकी कर रहा है या कर रही है, इनको हमेशा नोटिस में आ जाएगा। अब ये भगवान की दया समझिए, यूनिवर्स का इशारा समझिए, इनको पता लग जाएगा कि ये गड़बड़ हो रही है। लेकिन सबसे खूबी, सबसे बड़ी बात जो है इनकी ये है, ये परिस्थितियों के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण चुप रहेंगे।
इंस्टेंट मूव नहीं करेंगे और करनी भी नहीं चाहिए। शनि की राशि अगर 12वें में है, शत्रु का पता लग गया, ये लोग क्या करते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि भाई कोई बात नहीं, कल को मेरी बारी आएगी, भगवान बैठे हैं, विश्वास है हनुमान जी के ऊपर या जिसको भी आप मानते होंगे। तो भाई अपनी बारी का इंतजार कीजिए, तकरीबन करते भी हैं और बारी आती भी है और विद टाइम आती है। ये देखते हैं वही लोग जो चाल चल रहे थे, अब उनकी बारी आ गई और ये इनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होता है, भगवान के ऊपर आस्था बढ़ जाती है। तो ये चीज जो है इनके साथ जरूर होती है, ऐसा देखा गया है। वेकेशंस के ऊपर अगर आपने घूमने जाना है या किसी प्रकार से फॉरेन का ट्रिप है या कुछ भी है या इधर ही कहीं जाना है घूमने, तो भाई बहुत ज़्यादा महंगे होटल नहीं कराने, बहुत ज़्यादा किसी के कहने पर, ऑपोजिट जेंडर हो या किसी मित्र ने कह दिया कि भाई, या आपके स्पाउस ने ही कह दिया ये वाला होटल करवाओ, ये अच्छा है, ये तो बेकार है, अपनी चादर देख करके पैर पसारिए, नहीं तो मुश्किल जो है वो बाद में लेटर ऑन आपको ही आएगी। और वेकेशंस के लिए लोन नहीं लेने, मेरी बात नोट कर लीजिए। बाहर जाना है इधर जो भी जैसे भी है, जब पाया होगी तब खर्च कीजिए, क्योंकि ये आ जाती हैं आपकी लग्जरीज चीजें, कि लग्जरीज ही हो गई ना, वेकेशन लेजर हो गया। तो जहां शनि की राशि है वहां पर आपको डिसिप्लिन नहीं किया आपने, तो बुरे पिटते हैं ऐसे जातक, ये जो है वो देखा गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर प्रोग्राम थोड़े डिले हो रहे हैं, बाहर जाना होता है तो उसमें बहुत डिलेज आते हैं, या अगर आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जा रहे हैं उसमें डिलेज आ रही हैं, स्ट्रगल आ रही हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना, वो जरूर होगी। एक दो अटैम्प्ट, दो चार अटैम्प्ट ज्यादा लग सकते हैं, ये वो चीज होगी जरूर। तो आप इसको मान करके चलिए, ये पैटर्न ही ऐसा यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद जो लोग ड्रिंक करते हैं, एक होती है ड्रिंकिंग, एक होती है ओवर ड्रिंकिंग। तो भाई ओवर ड्रिंकिंग अगर आप करते हैं, यहाँ पर आपको दो चीजें ही मिलेंगी, एक कर्जा कहीं ना कहीं आकर के, और दूसरा फाइनेंशियल स्थिति खराब होनी और कलेश बढ़ जाने घर में। तो ओवर ड्रिंकिंग अगर आप करते हैं, या जिनको आप जानते हैं जिनके 12वें घर में 11वीं राशि है, तो ये चीजें उनको समझा दीजिए, ये करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट मैंने पहले भी बता दिया कि लोन्स नहीं लेने हैं और शो ऑफ के ऊपर लोन बिल्कुल नहीं लेने हैं। कोशिश कीजिए, बहुत नेसेसिटी है पढ़ाई के लिए, थोड़ा बहुत लेना पड़ गया, या ऐसी नेसेसिटीज जो काम की हैं, तो थोड़ा बहुत, वो भी ज्यादा नहीं, जो चुकाने लायक हो सकता है तभी लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आपको आएगी। शो ऑफ के लिए बिल्कुल नहीं। ईगो आ सकती है, तो जिस दिन आ गई उस दिन पटके जाएंगे शनि के द्वारा, वो नहीं करनी। ईगो कहीं भी नहीं आनी चाहिए जिंदगी में। जहां पैसा आ गया या जो भी रुतबा आ गया, विनम्र रहें तो शनि जो है वो अच्छा देते हैं। गैम्बलिंग, दड़ा सट्टा, ये मैच फिक्सिंग, आईपीएल, ये जो भी लोग करते हैं, एमसीएक्स ट्रेडिंग, तो भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ये आपको बहुत बुरे जो है वो परिणाम देंगे, इसमें आपको नहीं जाना है। ठीक है, पैसा कैसे कमाते हैं लोग आपसे आकर बहुत कुछ पूछने की कोशिश करेंगे, मत निकालिए अपने मुंह से कि कैसे सिस्टम है कैसे नहीं है। आपको पता है, आपके भगवान को पता है, भाई जैसे पैसा दे रहे हैं, आ रहा है कहीं से कहीं, खर्ची होता रहता है, तो आएगा, खर्चा होता जाएगा, चलती जाएगी जिंदगी ऐसे। ये नहीं सोचना कि मेरा तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है। और कृपा करके अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग किसी को मत बताइए, नहीं तो बुरे प्रभाव आपको ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद शत्रुओं को हराने के लिए बहुत ज़्यादा पैंतरे नहीं अपनाने हैं। आप ये समझ लीजिए, आपके साथ कंधे पर हाथ है किसी का, जो आपके शत्रुओं से आपको बाहर निकालता रहता है। ये बात समझ लीजिए, वो हाथ कभी दिखेगा नहीं, महसूस नहीं होगा, लेकिन ये होता जाएगा कि आपके जो भी दुश्मन होंगे, नाश अपने आप जो है वो यूनिवर्स करता रहेगा। इसलिए आपको जो है वो वरी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, नॉनवेज कम कर दीजिए, नहीं खाते हैं तो बहुत बढ़िया करते हैं। मछली का सेवन काम खराब करेगा, मछली का सेवन कर्ज देगा, मछली का सेवन घर में कलेश देगा, मछली का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर कुछ ऐसी स्थिति है आप खाते रहे, अब आपको इसको बंद करना है, सही करना है, तो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स अगर आ चुकी हैं, मछलियों को दाना डालिए, सबसे बेस्ट तरीका है। मछलियों की जितने सेवा कर सकें, आपको यहाँ शनि बहुत अच्छा फल देंगे। ठीक है, उसके बाद जाने से पहले एक और रेमेडी, कुत्तों को
रोटी ज़रूर डालिए और ऊपर सरसों का तेल लगा करके। और उससे बेस्ट है ये रेमेडी, बहुत बढ़िया दोस्तों, ये जिनके पितृदोष भी बनता है उनको भी दी जाती है। क्या है? उड़द दाल की रोटी। उड़द दाल की रोटी ऊपर सरसों का तेल लगाकर डॉग्स को, यहाँ केतु भी आ गया, शनि भी आ गए, तो ये सबसे बढ़िया रेमेडी है। उड़द दाल की रोटी डॉग्स को जो है खिला करके भी कृपा जो है वो 12वें भाव की आप पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, हाइप करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं। और जिनको कंसल्टेशन चाहिए दोस्तों, ये हाथ जोड़कर विनती है, कॉल मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए। देर सवेर मैसेज आपको हो सकता है ना अब जल्दी आए, देर सवेर हो सकती है, लेकिन आएगा ज़रूर। तो ये चीज़ आपसे गुजारिश है। गॉड ब्लेस यू।